Good morning, class. Today we will do Deep Waters from Flamingo. The story has been taken from author's autobiography of Manson Mountains. In this piece, he tells about his fear of water and how he conquered it by determination and willpower. So, this story is taken from author's autobiography of Manson Mountains. In this film piece, he tells about his fear of water. वो अपने पानी को लेकर जो उनके मन में डर था और कैसे उन्होंने अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी डिटर्मिनेशन से, है ना, ही कॉन्कर्ड, ही ओवर पावर्ड दैट फियर, है ना, कैसे उन्होंने अपने उस डर को जो पानी को लेकर उनके दिल में था उसको कैसे दूर किया और कैसे उन्होंने जीत हासिल की. As a child, when he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California with his father. He would get scared by the might of huge waves which swept over him, and it instilled a fear in his subconscious mind. So, when he was 3 or 4 years old, he went to the beach in California with his father, and he was swept away by the waves, and that fear, that fear from water, it instilled in his subconscious mind. वो जो डर था ना, जब वो छोटे बच्चे थे 3-4 साल के, अपने वो फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच में गए और वहाँ अचानक जो लहरें थी, लहरें उनके ऊपर आ गई और वो लहरों के नीचे डूब गए, उनको बहा के ले गई लहरें. भले ही वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन वो जो लहरों ने उनको बहाया, उस डर से, वो जो डर था उनके दिल में पानी को लेकर, वो उनके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड मतलब एक दिमाग के अंदर जब कोई बात बैठ जाती है ना, सबकॉन्शियस माइंड में एक किसी बात को लेकर डर बैठ जाता है जैसे, तो तब से वो पानी को लेकर जो उनका डर था वो तब से उनके सबकॉन्शियस माइंड में था, जब से वो छोटे थे. A few years later, in his eagerness to learn swimming, he joined a swimming pool where an incident further increased his terror. He liked swimming and water games, है ना, water sports उन्हें पसंद थे, है ना, स्विमिंग भी वो सीखना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने एक स्विमिंग पूल ज्वाइन किया जहाँ उन्होंने वो स्विमिंग सीखने जाते थे. लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हुआ कि उससे उनके दिल में जो पानी को लेकर जो डर है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया. He pushed into the pool by another boy and experienced death closely. एक बार when he was standing near the pool, a boy played a prank on him and that boy pushed him into the pool. तो उस लड़के ने उनको जो है वो उस पूल में धक्का दे दिया. जब वो पानी के अंदर गए तो वो इतना ज़्यादा घबरा गए कि उनको लगा कि वो शायद मर ही जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को जो है वो पानी से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे. वो गहरे पानी में अंदर डूबते चले गए और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे. और उस वजह से वो जो डर था पानी के अंदर, जो उनके दिल में एक इस तरह का डर बैठ गया जहाँ उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो इसमें मर ही जाते. और वो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, द डेथ विच ही क्लोजली एक्सपीरियंस्ड, है ना, उस इंसिडेंट से भी उनके मन में जो है वो पानी को लेकर जो है काफ़ी डर बैठ गया. Many years after that incident, he stayed away from water. काफ़ी साल तक उस वाक़ये को, जब वो जो भी उनके साथ वो घटना हुई उसके बाद उन काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक वो पानी से दूर रहे. लेकिन
उनकी इच्छा क्या थी, ही डिज़ायर टू गो फॉर फिशिंग एंड स्विमिंग इन नेचर, ना। लेकिन उनको फिशिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब बहुत पसंद था, है ना। और इस वजह से क्या हुआ कि दिस डिज़ायर, है ना, टू स्विम, दिस मोटिवेटेड हिम टू ओवरकम हिज फियर। अब इस डिज़ायर ने, उनकी जो इच्छा थी, इस इच्छा शक्ति की वजह से उनको मोटिवेशन मिला कि वो अपने इस डर को दूर करेंगे, इस डर को पे जीत हासिल करेंगे। सो ही लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। फिर उन्होंने दोबारा से एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प से स्विमिंग सीखना शुरू करा, हु इंश्योर्ड दैट विलियम न्यू स्विमिंग वेल इनफ टू बी एबल टू स्विम इन ह्यूज लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑल्सो। और जो उनके इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो उनको इतना परफेक्ट कर देंगे स्विमिंग में कि वो बड़ी बड़ी लेक्स में और वाटरफॉल्स में भी स्विम कर पाएंगे, तैर पाएंगे। स्टिल व्हेन ही वुड स्विम, द फियर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एम्बेडेड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। और जब वो तैरते थे तो वो जो डर था, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने बचपन में, है ना, उसकी वजह से जो उनके सब कॉन्शियस माइंड में जो वो डर बैठ गया था, वो उनको बार बार वो डर उनको घेर लेता था, उस वो घबरा जाते थे और वो उस डर को कॉन्कर करना चाहते थे। उस ही वॉन्ट टू विन दैट फियर, है ना, ही वॉन्ट टू ओवरकम दैट फियर। वो उस डर से उबरना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो हमेशा ऐसे ही डर डर के रहें, वो खुल के स्विमिंग करना चाहते थे, है ना। ही फेस्ड इट sarcastically, thinking that now as he knew how to swim, what harm could it do to him? अब उन्होंने जैसे खुद पे ही हम व्यंग करते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने खुद से ही जैसे ये बात कही कि अब उन्हें आ गया है, तैरना उन्होंने सीख लिया है, तो क्या हो सकता है उनका, जब उन्हें तैरना आता है तो फिर उन्हें डूबने का डर नहीं होना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने अपने मन में ही ठाना और फिर उन्होंने खुद को ही चैलेंज किया, है ना, कि वो इस डर का मुकाबला करेंगे, ये जो, और इसको अपनी लाइफ से इस डर को ही विल वैनिश इट अवे, उसको हटा देंगे, उसको दूर कर देंगे, है ना। तो he faced it sarcastically, thinking that now, as he knew how to swim, what harm could it do to him? He challenged his fear in the face of it, and finally it would vanish. It was a baseless fear instilled in his subconscious mind. मतलब उन्होंने ये ठान लिया कि ये जो है वो अपने इस डर को दूर भगाएंगे, और ये जो बिना बात का जो ये डर उनके अंदर आ गया है ना, ये इसका कोई बेस नहीं है। दिस एक्सपीरियंस वॉज वैल्यूएबल फॉर हिम। और ये जो एक्सपीरियंस था, जब उन्होंने एक अपने को चैलेंज किया कि वो अपने इस डर को जो है उसका सामना करेंगे और उसको दूर भगा देंगे, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था उनकी लाइफ में। ही हैड एक्सपीरियंस टेरर एंड डेथ, ही ओवरकेम इट एंड फाइनली कॉन्कर्ड इट। उन्होंने पहले जो है डर और डेथ दोनों को एक्सपीरियंस किया था, है ना, लेकिन उन्होंने उन सब से ऊपर उठकर फाइनली उस पर जीत हासिल करी। अपने जो सब कॉन्शियस माइंड में जो उनका डर बैठ गया था पानी में डूबने को लेकर, है ना, जो डर बैठ गया था उसको ही फाइनली कॉन्कर्ड इट। विलियम रियलाइज द डेथ इज पीसफुल एंड इट इज़ द फियर ऑफ डेथ दैट इज टेरराइजिंग। मतलब उन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि डेथ जब होती है तो वो दैट इज़ पीसफुल, है ना। डेथ के बाद क्या होता है, एवरीथिंग इट कम्स इन पीस। लेकिन जो उसका डर है, मरने को लेकर जो फियर है, जो डर है, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वही सबसे ज़्यादा टेरराइजिंग, डराने वाला होता है। His will to live life grew intensely as he had overcome his fear and started living fearlessly. और ये जो उनके अंदर जो ये विल पावर थी कि वो अपनी लाइफ को जो है
जीने की जो विल पावर थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपने डर को ओवरकम किया है। ही ओवर पावर्ड हिज फेयर, उन्होंने अपने डर को जो है वो दूर हटा दिया, अपने डर को भगा दिया, और फिर जो है अपना बिना डरे अपना जीवन जीने लगे, है ना। सो दिस इज़ द स्टोरी of the writer. Hope you would all have understood it. Thank you and have a nice